आज का पहला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में एलिफेंट रिजर्व दिए हुए हैं और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। इनको सही सुमेलित करना है कि वैतरणी एलिफेंट रिजर्व, लेमरू, सोनितपुर और वायनाड। जो इसका सही सुमेलित है होगा वो है आपका वैतरणी। वैतरणी जो है वो आपका उड़ीसा में है। वैतरणी जो है वो उड़ीसा में है। लेमरू जो है वो छत्तीसगढ़ में है। लेमरू जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और सोनितपुर जो है, सोनितपुर आपका असम में है, ठीक है। और वायनाड जो है वो केरल में है। इस प्रकार इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, और बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी है और फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर इसी के किनारे स्थित है। तो कौन सा कथन सही है? ना तो एक, ना ही दो, केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो। सॉरी, इसका सही जो आंसर है, इसका सही कथन जो है वो चयनित करना है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नहीं सॉरी सी ऑप्शन, केवल दो। दूसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि पहला जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो आपके ओल्गा है, और ओल्गा है, जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। बांध और उनसे संबंधित उनकी अवस्थिति, जैसे करीबा बांध किस नदी पर है, आसवान बांध किस नदी पर है, ओवन बांध किस नदी पर है, और कैंजी बांध किस नदी पर है। जिसको अगर सुमेलित करते हैं तो करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पे है, आसवान बांध जो है वो नील नदी पर है, ओवन बांध जो है वो श्वेत नील पे है, और कैंजी बांध जो है वो नाइजर नदी पर है। इसका सही सुमेलित जो होगा वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कौन सी यूरोप की प्रमुख जलसंधियों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डोबर जलसंधि इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर के जोड़ता है। बेनिफोसियो जलसंधि टेरनियम सागर और भूमध्य सागर के बीच, और ट्रेंटो जलसंधि एड्रियाटिक सागर और ओपिनियन सागर, और कर्च जलसंधि काला सागर और मामरा सागर के बीच। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कर्च जलसंधि। कर्च जलसंधि जो है वो अजोर सागर और काला सागर के बीच है, और जबकि काला सागर और मामरा सागर के बीच जो है वो बास्पोरस की जलसंधि है, वो बास्पोरस की जलसंधि, ठीक है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करिए कि ओशनिया महाद्वीप में कुल 20 देश शामिल हैं और इनमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा और पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है। कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक, ना तो दो, दोनों, या फिर केवल एक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि ओशनिया महाद्वीप में 20 देश नहीं कुल 22 देश शामिल हैं। 20 नहीं 22 देश शामिल हैं, और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, और पापुआ न्यू गिनी नहीं बल्कि नौरू जो है वो सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है वह कौन सी है? ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथाबास्का झील, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील जो है एक मीठे पानी की झील है, और इसके तट पर जो है पोर्ट रेडियम स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई, अनुशीलन समिति की कब हुई, मित्र मेला संघ की कब हुई, और नौजवान भारत संघ की कब हुई। जो इसका सही सुमेलन है कि अभिनव भारत का गठन जो है, अभिनव भारत का जो गठन है वो आपका है 1904, अनुशीलन समिति का 1907, मित्र मेला का 1901, और नौजवान भारत सभा का 1926। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि 1857 के विद्रोह उनके नेतृत्वकर्ता चुनना है।
कि सुल्तानपुर में किसने किया था, फैजाबाद में किसने किया था, संभलपुर में किसने किया और मथुरा में किसने किया। जिसका सही सुमेलन है कि सुल्तानपुर में जो है वो शहीद हसन ने किया था। सुल्तानपुर में शहीद हसन ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने किया, संभलपुर में सुरेंद्र साई ने किया और मथुरा में देवी सिंह ने किया। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया और इसका लक्ष्य भारत के लिए संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दोनों, दोनों नहीं या फिर केवल दो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, विभिन्न समाचार अधिनियम के निम्नलिखित सूची और सूची 2 को सुमेलित करना है कि कौन सा एक्ट कब आया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, समाचार पत्र अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम या फिर पंजीकरण अधिनियम। जिसका सही सुमेलित है वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। जो है वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वह 1878 में आया। समाचार पत्र अधिनियम जो है 1908 में आया। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो है 1910 में आया और पंजीकरण अधिनियम जो है वो 1867 में आया। जिसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विद्रोह का स्थान उनके दमनकर्ता, झांसी में किसने किया, बरेली में किसने किया, जगदीशपुर में किसने किया, वाराणसी में किसने किया। तो इसका सही कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो है आपका सी ऑप्शन। क्योंकि जगदीशपुर में विंसेंट आयर ने नहीं किया था, ये किया था आयर टेलर ने, आयर टेलर, ठीक है। और विंसेंट आयर ने, ठीक है, विंसेंट आयर ने पटना का विद्रोह दमन किया था। विंसेंट आयर ने पटना के विद्रोह को दमित किया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जिसमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए और आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना और लूटमार करना था। तो कौन सा कथन जो है सही है? ए या दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसी आधार पर चुनना है। इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किए पर इसका उद्देश्य मात्र लूटपाट करना था, ना कि भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना की। जबकि मोहम्मद गौरी जो था उसका उद्देश्य जो था वो भारत में स्थायी शासन की स्थापना करना था। अगला प्रश्न दीवान मुस्तकरार संबंधित है कृषि से, वित्त से, दान से या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वित्त से। दीवान मुस्तकरार पद दीवान रसालत विभाग के अंतर्गत आता है। वित्त विभाग से संबंधित इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका कार्य जो है अत्यधिक मात्रा में वसूल गए कर का हिसाब रखना था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तालीकोटा का युद्ध 1665, तराइन का द्वितीय 1192, चंदवाड़ का युद्ध 1194, चंदवाड़ या चंदावर का युद्ध 1194। जिसका सही सुमेलित नहीं है वो आपका है बी ऑप्शन, तालीकोटा का युद्ध 1665। क्योंकि तालीकोटा का युद्ध जो है वो इसका जो पीरियड है 1665 नहीं है, यह है 1565 और यह युद्ध हुआ था 23 जनवरी को, 23 जनवरी को हुआ था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्यों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है। किस राज्य के संस्थापक कौन है? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार। तो इसका सही जो सुमेलित है कि बीजापुर की स्थापना जो है वो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी और बरार की स्थापना फतेहुल्लाह उमाद शाह ने की थी। जिसका सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है।
कौन सा कथन है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, इन्हें महबूब ए इलाही भी कहते हैं और इनका जन्म जो है बदायूं में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों से संबंध में सत्य नहीं है? यह मूल संविधान का हिस्सा है, ये संविधान के भाग 4 का में वर्णित है, ये सोवियत संघ से प्रेरित है और 86वें संविधानिक संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि इसका मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसे 42वें संविधानिक संशोधन, ठीक है, 1976 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है और इनका उल्लेख जो है 51 का में है। अगला प्रश्न है, महासागर क्षेत्र का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो उसे क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन या फिर केमोक्लाइन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका आंसर है हेलोक्लाइन, जहाँ पे तेजी से लवणता बढ़ती है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लोएस का पठार चीन, पोटवार का पठार पाकिस्तान, सांग का पठार म्यांमार या फिर उपरोक्त में से उपरोक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मतलब कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 262, 263, 264 या फिर 265? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 263। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। इस परिषद का प्रमुख कार्य केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना है और इसकी स्थापना पहली बार जो है 1990 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण, परमादेश या फिर प्रतिषेध? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B5 पेंटीथोनिक अम्ल, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन और विटामिन B2 फिलोक्विनोन? जो इसका सही सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, विटामिन B2 फिलोक्विनोन। क्योंकि B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है और विटामिन K का नाम जो है वो फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है? दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, दीवाने कोही या फिर दीवाने इस्ताहक? मतलब किस विभाग का संबंध जो है वो फिरोज तुगलक से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दीवाने कोही। क्योंकि दीवाने कोही विभाग जो है या है कृषि विभाग था या जो है मोहम्मद तुगलक से संबंधित है, बाकी जो हैं वो सभी विभाग फिरोज तुगलक से संबंधित है।